लेकिन वो अपने आप को पिता के जाने के बाद एक तन भरी जिंदगी जी रही थी। मैं कई दफा मैंने कोशिश भी की, माँ क्या बात है, तुम्हें कोई दिक्कत है, परेशानी है? लेकिन उसने कुछ नहीं बताया, कभी नहीं बताया। आखिरकार वो बेरहम घड़ी आ ही गई जब मेरे पिता मुझे इस बेरहम दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए। वो कहा करते थे, तू क्यों चिंता करता है, मैं हूं ना। 38 साल का था मैं उस वक्त। शादी हो चुकी थी, 4 बच्चे थे और माँ थी साथ में। जब मेरे पिता गए तो ऐसे लगा जैसे मेरे सर पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। मैं अपने आप को अनाथ समझने लगा था। लेकिन उस वक्त मेरे ससुर ने मुझे कहा, राकेश बाबू क्यों चिंता करते हो, मैं हूं ना। उनके वो शब्द मेरे पिता ही जैसे ही थे। बहुत सहारा दिया था उन शब्दों ने। सहारा क्या, जब तक मेरे ससुर जिए उन्होंने मुझे एक पिता की तरह ही मेरी मदद की, मुझे संभाला। इस मामले में मैं बहुत ही भाग्यशाली रहा। मुझे पिता और मेरे ससुर दोनों ही मुझे प्यार करने वाले मिले। लेकिन मेरे पिता के जाने के बाद मेरी माँ के लबों पर तो एकदम जैसे चुप्पी छा गई थी, जैसे किसी ने उसके होंठ सिल दिए थे। वो बिल्कुल कुछ बोलती नहीं थी। मैं ही उससे पूछता, माँ खाना खा लिया? मैं अपनी माँ को अम्मा कहता था। तो मैं पूछता, अम्मा तुमने खाना खाया, नाश्ता किया? माँ कहती, हाँ बेटा, बच्चे कर लेंगे तो मैं भी कर लूंगी। अपने आप कभी नहीं मांगती थी वो। पिता के जाने के बाद तो बहुत ही अपने आप को अकेला महसूस करने लगी थी, जबकि वो मालिक थी इस घर की। उसी की सब कुछ था, उसी की प्रॉपर्टी थी, उसी के मकान में हम रहते थे। लेकिन वो अपने आप को पिता के जाने के बाद एक तन भरी जिंदगी जी रही थी। मैं कई दफा मैंने कोशिश भी की, माँ क्या बात है, तुम्हें कोई दिक्कत है, परेशानी है? लेकिन उसने कुछ नहीं बताया, कभी नहीं बताया। मैंने कहा कुछ पैसे वगैरह चाहिए? कहती बेटा मैं क्या करूंगी, खाना मैं खा लेती हूँ, यहाँ मिल जाता है। पहनने के लिए मेरे पास 2 साड़ियां बहुत हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा था, क्या मेरे पिता इतना धन छोड़ गए थे जो मेरी माँ को मेरे पैसों की जरूरत नहीं थी? उसने कभी नहीं कहा मुझसे कि मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे ये दवाई गोली थी वो ले आती थी। कभी होता तो मेरे से कहती कि बेटा ये दवाई आनी है, वो भी बहुत कम। तो मैं अपने पैसों से दवाई लाकर दे देता था। लेकिन वो ज्यादातर डिस्पेंसरी से या हिंदू राव से दवाइयां लेकर उसका काम चल रहा था। ऐसा क्यों होता है? पति के जाने के बाद औरत अपने आप को अकेला महसूस क्यों करती है? वही उसका बेटा होता है, वही उसकी बहू होती है, वही पोते पोतियां होते हैं, जबकि उसके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं। वो अपने आप को अकेलापन महसूस क्यों करती है? शायद वो अपने दिल की बात किससे करे। उसका राजदार खुद चला गया, जिससे वो अपने दुख सुख की बातें करती है। दोस्तों, पिता सबके जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो मां रह जाती है उसको संभालना हर औलाद की जिम्मेदारी है। बहू की जिम्मेदारी है कि अपने ससुर के जाने के बाद अपनी सास को संभाले। क्योंकि याद रखिएगा, लौट कर आती हैं बातें, आप भी
सास बनेगी तो जैसा बोओगे वैसा काटना भी पड़ सकता है। इसलिए मेरी सभी से अपील है, जो आज बहुएं हैं अपने सास ससुर की सेवा करें। सेवा चाहे कम कर लो, लेकिन जवाब मत दो, कहीं किसी को अपने होठ सिलने ना पड़े। जिस घर में बुजुर्गों के होठ सिल जाते हैं वहां बहुत भयंकर घटनाएं घटने के चांसेस हो जाते हैं। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। अगर आपको मेरी बात सही लगे तो अमल कीजिएगा, वरना बुजुर्गों को छोड़ दीजिए उनके हाल पर। जिनकी कमाई हुई जिंदगी भर की दौलत पर आप ऐश करते हैं, उन्हीं के लिए बदतमीजियां। बहू हो या बेटा, सबको ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद।